हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं मेरे जीनियस मेंटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर का लेक्चर नंबर 5। हाँ जी, क्लास 7 के प्यारे से जीनियस है ना। आज हम प्यारे प्यारे बच्चों नहीं बोलेंगे, क्लास 7 के जीनियस है ना, क्योंकि आप पढ़ रहे हो जीनियस मेंटर से, तो आप अब तो सारे के सारे जीनियस बन गए होंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता है हमने क्या किया था अभी तक। क्लास 7 आप सभी को पता है अभी तक हमने क्या किया था। हमने इंटीजर को समझा कि इंटीजर क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि इंटीजर क्या होता है ना, होल नंबर प्लस में नेगेटिव नंबर। ठीक है, होल नंबर प्लस में नेगेटिव नंबर का जो कलेक्शन होता है उसको आप बोलते थे इंटीजर। ठीक है, फिर बात आती थी कि होल नंबर्स क्या है। होल नंबर्स भी आप सभी को अच्छे से पता है। ठीक है, जो 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3 और उनका कोई एंड नहीं है ना। जो आपके नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंडलेस होते हैं, अनंत होते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, तो होल नंबर्स पता है आपको, इंटीजर्स पता है आप, या फिर इंटीजर्स को ऐसे बोल सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का कलेक्शन इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हो, इंटीजर्स बोलते हो। ठीक है, और आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो नेचुरली आपकी जुबान पे चढ़े हुए हैं। जब भी आप गिनना शुरू करते हो तो 1, 2, 3, 4 यहाँ से स्टार्ट करते हो, तो ये आपके नेचुरल नंबर थे। ठीक है, हमने कहा था नेचुरल नंबर छोटा सेट है, फिर उससे बड़ा सेट है होल नंबर, और सबसे बड़ा सेट है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर के अंदर होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही होल नंबर के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। ये सारी बातें आप पढ़ चुके हो। और क्या पढ़ा था हमने, और हमने पढ़ा था कि नंबर लाइन क्या है ना। हमने पढ़ा था नंबर लाइन क्या होती है। हमने कहा था सिंपल एक लाइन खींचोगे आप, उसके अंदर आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दोगे तो आप उसको बोल दोगे क्या है, ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन कैसे बनाते थे, बीच में 0। ठीक है, 0 के जो राइट साइड में होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और जो लेफ्ट साइड में होंगे वो कौन से नंबर होंगे, आपके नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, और फिर हमने ये भी देखा था कि नंबर लाइन की हेल्प से आप कैसे एडिशन करते हो, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हो, और कैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हो। ठीक है, ये सारी बातें आपने पढ़ चुकी है। ठीक है, और हमने ये देखा था जो आपकी नंबर लाइन होती है, राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं उसमें वो बड़े नंबर होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, ग्रेटर नंबर होते हैं। ओके, और जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो नंबर आपके क्या होते हैं, स्मॉलर नंबर होते हैं, वो आपके नंबर छोटे होते हैं। ठीक है, और अभी तक हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, और हमने पढ़ा कुछ इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने। ठीक है, अलग अलग एग्जांपल्स को लेके, और उसके बाद हमने आपकी एक्सरसाइज 1.1 शुरू करी थी है ना। उसके जो आपके 6 क्वेश्चन थे मैंने एक लेक्चर के अंदर करवाए थे, और इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर भी हम क्या कर रहे थे, आपके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को कर रहे थे। ठीक है, फिर आपका एक लास्ट क्वेश्चन एक बच गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको आज मैं इस लेक्चर के अंदर करवाऊंगी। वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था। ठीक है, तो इस वजह से मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाई है। ठीक है, तो आज इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, तो चलिए नए उमंग और जोश के साथ शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर नंबर 5। ओके, लेक्चर नंबर 5 शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, अपना विद्यार्थी धर्म निभाना है। आपको एक ड्यूटी करनी है जो हमेशा करनी होती है। क्या, आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक को खोल के बैठना है, क्योंकि हम आपको यहाँ पे जो करवाते हैं वो एनसीईआरटी में से करवाते हैं। हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो पढ़ते टाइम जब भी आप वीडियो देखो तो अपनी बुक को ओपन करके बैठना है, नोटबुक पेन साथ में लेके बैठना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में नोटबुक और पेन तो साथ में होना ही चाहिए। ठीक है, जो आपको यहाँ पे करवाया जाए साथ साथ उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन में आपको कहा जाए कि इस वीडियो यहाँ पे आपको वीडियो पॉज करनी है तो आपको वीडियो पॉज करनी है, नहीं तो मैं पॉज हो जाती हूँ है ना। आप सभी को पता है इस बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए आपकी एक्सरसाइज 1.1 है ना, एक्सरसाइज 1.1 का 10th क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या आपके एक्सरसाइज 1.1 का 10th क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है इसमें, अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। ठीक है, एक वाटर का टैंक है, उसके अंदर क्या है, स्टेप्स बने हुए हैं। अ मंकी इज सिटिंग ऑन टॉप मोस्ट स्टेप। ठीक है, एक जो बंदर है ना, बंदर मामा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं सबसे पहले वाले स्टेप में। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे वो बैठा हुआ उस टंकी का क्या है आपका, वो पहला स्टेप है।
द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, ठीक है। और पानी का लेवल कहाँ है, 9th स्टेप है, सबसे नीचे जो है वहाँ पे क्या है, पानी का लेवल है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक वाटर टैंक है, उसके अंदर स्टेप्स बने हुए हैं, स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके स्टेप बने हुए हैं उस वाटर टैंक के अंदर। जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में बंदर मामा बैठे हुए हैं, ठीक है। और 9th स्टेप में क्या है, पानी है। इस बंदर मामा को क्या करना है, पानी पीना है, तो उसको क्या जाना है, नीचे जाना है, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन इतना ही बोला है, अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है आपसे। तो देखिए आपसे पूछा गया है कि पहले पार्ट में क्या पूछा गया है, ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन, ठीक है। वो क्या करता है, 3 स्टेप जाता है, नीचे जाता है ना। उसकी जो एक जंप है ना, बंदर एक जंप लेता है तो वो 3 स्टेप नीचे जाता है, ठीक है। क्या बोला हमने, जब बंदर नीचे की तरफ जाता है तो वो क्या करता है, 3 स्टेप लेता है, ठीक है। और जब फिर आगे लिखा हुआ है एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप, और वो 2 स्टेप ऊपर जाता है, मतलब एक जंप में ऊपर की तरफ जाता है, और एक जंप में कितने स्टेप लेता है, वो 2 स्टेप लेता है, ठीक है। कितने स्टेप लेता है, 2 स्टेप। इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल, तो उन्होंने बोला है कितनी जंप मार मार के वो पानी तक पहुंचेगा, ठीक है, अपनी प्यास को बुझाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको क्वेश्चन बहुत इजी सा है। देखिए दोबारा से बताती हूँ, जो आपका बंदर है ना, वो क्या कर रहा है, नीचे जाता है, एक जंप लगाता है नीचे की तरफ, तो 3 स्टेप की उसकी एक जंप है, ठीक है। 3 स्टेप की एक जंप है, फिर ऊपर आता है, ऊपर की तरफ जब जंप करता है तो वो 2 स्टेप की लेता है, ठीक है। ऊपर के टाइम उसकी 2 स्टेप की एक जंप है, ठीक है। तो आपको बताना हो कितनी जंप मार मार के पानी तक पहुंचेगा, ठीक है। तो देखिए इसका एक डायग्राम बनाती हूँ मैं, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इसको कहीं और लिखते हैं, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, है ना। क्या बताया था मैंने आपको, 3 स्टेप की क्या कर रहा है, वो एक जंप ले रहा है, ठीक है। और जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो 2 स्टेप की एक जंप ले रहा है, ठीक है। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे बनाया जाता है, डायग्राम बनाते हैं हम। यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। ये 9 स्टेप बना दिए मैंने टैंक के अंदर के, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है आपका वाटर, क्या है यहाँ पे आपका वाटर है। और यहाँ पे बैठे हुए हैं जग्गू जी, है ना। कौन बैठे हुए हैं यहाँ पे, जग्गू जी। सबको पता है ना जग्गू कौन है ना। जग्गू बंदर मस्त कलंदर, है ना, सभी को पता है, सबने देखा छोटा भीम। तो यहाँ पे छोटा भीम वाला बंदर, यहाँ पे जग्गू जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब इनको क्या करना है, इसको पानी तक पहुंचना है जंप मार मार के। तो हम देखेंगे कि वो कैसे कैसे पहुंचेगा। तो देखो उन्होंने बोला जब नीचे की तरफ जाएगा तो वो कितने स्टेप लेगा, एक जंप में वो 3 स्टेप लेगा, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं इन फर्स्ट जंप, इन थोड़ा लेंथ क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा और ऊपर करके लिखते हैं। देखिए इन फर्स्ट जंप ही विल रीच, कहां पहुंचेगा वो, अब हमें देखेंगे कहां पहुंचेगा, ठीक है। देखो कहां पहुंचेगा, 3 स्टेप नीचे जाएगा तो देखो 1 2 3, ठीक है। 1 से कहां पहुंच गया, वो 4th स्टेप में पहुंच गया है, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, 1 प्लस में 3 इक्वल्स टू 4, ठीक है। एक जंप में वो कहां पहुंच गया है, 4th स्टेप में पहुंच गया है। अब क्या करेगा, वो 4th में पहुंच गया, वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो 2 जंप लेगा, ठीक है। जब वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या करेगा, वो 2 जंप लेगा, ठीक है। तो देखो अब वो क्या करेगा, 4th स्टेप से दूसरे स्टेप में पहुंच जाएगा, क्योंकि 1 2 है ना, तो ये यहाँ पे पहुंच गया अब दूसरे स्टेप में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, ऐसे लिखना आपको इन सेकंड जंप, ठीक है। तो मैं सीधा लिख देती हूँ यहाँ पे, आप ये लाइन अपने नोटबुक में लिख लेना, इन सेकंड जंप ही विल रीच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो 4 में था, 4 में से -2 कर दोगे आप
तो कहाँ पहुंच गया वो, सेकंड स्टेप में पहुंच गया। वो कहाँ पहुंच गया है, सेकंड स्टेप में पहुंच गया है। अब देखो, अब वो सेकंड स्टेप से क्या करेगा, अब वो सेकंड स्टेप से नीचे जाएगा, फिर से 3 स्टेप नीचे जाएगा, है ना। तो देखो अब क्या करेगा, वो सेकंड स्टेप से 3 नीचे जाएगा, तो देखो कहाँ पहुंच जाएगा, 1 2 3, तो पहुंच गया वो अब 5th स्टेप में। ठीक है, कहाँ पहुंच गया वो है, 5th स्टेप में। तो क्या लिखोगे, इन 3rd जंप, है ना। तीसरी जंप में वो कहाँ पहुंचा है, बताइए कहाँ पहुंचा है वो, 2 में आपने क्या करा, +3 कर दिया, तो पहुंच गया वो 5th स्टेप में। ठीक है, अब कहाँ पहुंच गया वो, 5th स्टेप में पहुंच गया है ना। अब इसको वापस ऊपर जाना है, अब वापस ऊपर जाना है तो वो कहाँ पहुंचेगा, देखो अब 5 में से आप क्या करोगे, 2 घटा दोगे, तो कौन से स्टेप में पहुंचेगा वो, तीसरे में पहुंच जाएगा, है ना। देखो 1 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, अब 4th जंप में कहाँ पहुंचा है वो, 4th जंप में पहुंचा बच्चा, वो देखो 5 माइनस में 2 इक्वल्स टू 3rd। ठीक है, 3rd स्टेप में पहुंच गया वो। ठीक है, तीसरे में पहुंच गया। अब 3 से फिर वापस क्या करेगा, एक स्टेप ले, मतलब कि एक जंप लेगा और एक जंप में 3 स्टेप। ठीक है, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा अब आपका, देखो 1 2 3 से कहां पहुंच गया वो, 6 में पहुंच गया है ना, 6 में पहुंच गया। तो लिखोगे आप 5th जंप में। ठीक है, 5th जंप में वो कहां पहुंचा है, देखो 3 में था, 3 में आप क्या कर दोगे, +3 कर दोगे, वो पहुंच गया आपका 6th स्टेप में। ठीक है, 6th स्टेप में पहुंच गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब वो 6 से क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, वापिस क्या करेगा, 2 स्टेप लेगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, आपका 6 से अब वो कहां पहुंचेगा, देखो 1 2 6 से पहुंच गया वो अब 4 में। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, 6 जंप में वो कहां पहुंच गया है, 6 जंप में पहुंच गया वो आपका 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4th स्टेप में। अब वो पहुंच गया है 4th स्टेप में। ठीक है, अब देखो वो 4th स्टेप में पहुंच गया आपका। अब क्या करेगा, 4 से वापस क्या करेगा, 3 जंप लेगा, है ना। अब क्या करेगा, 4 से वापस क्या करेगा, एक जंप में, मतलब कि 3 स्टेप कवर होंगे उसके। अब देखो 1 2 3, अब वो पहुंच जाएगा 7 में। कहां पहुंच गया, अब वो 7 में पहुंच गया है। ठीक है, तो 7th जंप में कहां पहुंच गया, 7 जंप में कहां पहुंच गया बताओ, 4 प्लस में 3 इक्वल्स टू 7th स्टेप में पहुंच गया है। ठीक है, 7th स्टेप में पहुंच गया। अब क्या करेगा, 7 से वापस ऊपर क्या कर लेगा, 2 स्टेप ले लेगा। ठीक है, अब वापस 2 स्टेप लेगा तो कहां पहुंचेगा, 7 से 1 2 कहां पहुंच गया, वो 5th स्टेप में पहुंच गया। ठीक है, तो देखो 8th जंप में कहां पहुंचा वो, 8th जंप में वो पहुंचा है 7 माइनस 2 इक्वल टू 5th स्टेप में वो पहुंच गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो रही है चीजें। अब देखो 5th में पहुंच गया, अब वापस क्या करेगा, नीचे 3 स्टेप आएगा। ठीक है, नीचे 3 स्टेप आएगा तो 1 2 3, अब वो पहुंच जाएगा 8th स्टेप में। ठीक है, कहां पहुंच जाएगा वो, अब वो पहुंच जाएगा आपका 5 से 8 स्टेप के अंदर वो पहुंच जाएगा। तो क्या लिखोगे आप, 9th जंप में वो कहां पहुंचेगा, 9th जंप में पहुंचेगा वो, देखो 5 प्लस में 3 इक्वल्स टू 8 स्टेप। ठीक है, 8वें स्टेप में वो अब पहुंच गया है। अब क्या करेगा वो, देखो अब क्या करेगा, सोचो हाँ, अब देखो अब 8 से क्या करेगा, वापस 2 स्टेप ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 1 2, अब वो पहुंच गया आपका 6 स्टेप में। ठीक है, कहां पहुंच गया वो, जो आपका 10th जंप है वो वहां पे कहां पहुंच गया, 10वें जंप में वो पहुंच गया आपका 6 स्टेप में। ठीक है, तो क्या होगा आपका 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6th स्टेप। ठीक है, अब देखो 6 स्टेप से कहां जाएगा वो, 3 जंप नीचे लेगा, 3 जंप नहीं 3 स्टेप नीचे लेगा, है ना। एक जंप मारेगा और 3 स्टेप क्या कर लेगा, वो नीचे ले लेगा खुद को। तो देखो अब 6 से कहां पहुंच जाएगा, सीधा 9th में, और उसको जहां जाना था वहां पहुंच गया, क्योंकि 9th स्टेप में ही आपका क्या है, पानी है। और यहाँ पे आप क्या आ गए, बंदर जी, आपके जग्गू जी अब क्या है, यहाँ पर पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे अच्छे से पानी पियेंगे, पेट भरेंगे अपना। ठीक है, तो देखो 11th जंप पे क्या हुआ है, 11th जंप के अंदर जो आपके जग्गू जी हैं वो कहां पहुंच गए हैं, पानी के पास पहुंच गए हैं। ठीक है, 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9th स्टेप, है ना। उसको कहां पहुंचना था, 9th स्टेप में पहुंचना था, है ना। कहां पहुंचना था उसको, 9th स्टेप में पहुंचना था। यहां से वो 9th स्टेप में आपका पहुंच गया है। ठीक है,
समझ में आया आपको? तो क्या लिखोगे? ही विल रीच द वाटर लेवल इन 11 जंप्स। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे आंसर में आपका? ही विल रीच द वाटर लेवल इन 11 जंप। ठीक है, 11 जंप मार मार के वो कहां पहुंचेगा? पानी के पास पहुंचेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? इसका ये पार्ट क्लियर हो गया है, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया है। चले आगे, कुछ नहीं था, सिंपल था। ये जो आपका बंदर है यहाँ बैठा हुआ था, इसको पानी के पास पहुंचना था। ठीक है, जब वो नीचे की तरफ जाता है, जब नीचे की तरफ एक जंप लगाता है तो 3 स्टेप नीचे जाता है। जब वो ऊपर की तरफ आता है तो एक जंप में 2 स्टेप लेता है। तो देखो नीचे गया वो, तो यहाँ पे पहुंच गया 4 में, फिर वापस गया 2 में पहुंच गया, फिर 2 से कहाँ पहुंचा वो? 5 में पहुंचा, 5 से फिर 3 में, 3 से पहुंचा 6 में, 6 से 4 में, 4 से पहुंचा 7 में, 7 से फिर 5 में। ठीक है, फिर 5 वाले स्टेप से कहाँ पहुंचेगा? नीचे की तरफ 8 में, 8 से फिर 6 में, और 6 से फिर फाइनल अपनी जगह वो पहुंच जाएगा जहां पे उसको जाना है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट इसका क्लियर हो चुका है। अब इसका हम करेंगे सेकेंड पार्ट। ओके, देखो अब क्या करना है? आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, पानी पी लिया उसने, अच्छे से उसकी प्यास बुझ गई है। ही वॉन्ट्स टू गो बैक, अब वो तो है नहीं, अब पानी के अंदर ही रहेगा, है ना, उसको वापस जाना है, अपने घर जाना है उसको, तो उसको वापस अब ऊपर को जाना है। ठीक है, फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप अप एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप डाउन इन एवरी मूव। ठीक है, अब देखो, अब उसने पानी पी ली, अब उसके अंदर आ गई एनर्जी। ठीक है, पहले तो 3 स्टेप की क्या कर रहा था वो? 3 स्टेप की एक जंप मारा था, अब पानी पी लिया उसने, बहुत एनर्जेटिक हो गया। अब क्या करो, उसको ऊपर की तरफ जाना है। जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या ले रहा है? 4 स्टेप की एक जंप में वो 4 स्टेप उछल रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? 4 स्टेप, देखो क्या कर रहा है वो, जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या कर रहा है? 4 स्टेप ले रहा है। ठीक है, और जब नीचे की तरफ आ रहा है तो अब 2 स्टेप ले रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो आपसे पूछा गया इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप, तो आपसे पूछा है कितनी जंप मार के, कितना उछल कूद कर करके वो वापस कहां पहुंच जाएगा? पहले स्टेप पे पहुंच जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए करते हैं। इसके लिए भी आप क्या करोगे? ऐसा ही सेम एक डायग्राम बना लेते हैं जैसा हमने पहले वाले पार्ट में बनाया था। तो देखो हमने बनाया आपका एक डायग्राम, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे है आपका पानी। ठीक है, यहाँ पे आपका वाटर, और यहाँ पे है जग्गू जी, है ना, जग्गू जी है ना यहाँ पे, क्योंकि उसका पेट भर चुका है, अब उसको पहुंच रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या कर रहा है वो? देखो अब क्या कर रहा है वो, अब क्या कर रहा है वो? 9 से क्या कर रहा है? 4 स्टेप ऊपर जा रहा है ना, एक जंप में 4 स्टेप ऊपर जा रहा है। तो देखो कहाँ पहुंच जाएगा वो? 9 से सीधा कहाँ पहुंच जाएगा वो? इस स्टेप में पहुंच जाएगा, 5th स्टेप में, है ना। तो क्या लिखेंगे? ही विल रीच इन फर्स्ट जंप, ही विल रीच, कहाँ पहुंचा है बताओ वो? बताइए कहाँ पहुंचा है वो? 9 स्टेप से कहाँ पहुंचा है? 9 माइनस में 4 करोगे तो यहाँ पहुंच गया वो आपके 5th स्टेप में पहुंच गया है। ठीक है, अब क्या करना है? अब वो यहाँ 5th में पहुंच गया, अब नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ कितना आ रहा है? 2 स्टेप नीचे आ रहा है। ठीक है, 2 स्टेप नीचे आ रहा है, तो देखो अब क्या हो गया आपका? 5th से कहाँ पहुंच जाएगा वो? 7 में। कहाँ पहुंच गया? 5th से 7 में पहुंच गया। तो क्या लिखोगे? सेकेंड जंप में कहाँ पहुंचा है वो? सेकेंड जंप में देखो 5th स्टेप में था ना, 5th में क्या कर दोगे आप? +2 कर दोगे, तो आप क्या पहुंच गया वो? 7th स्टेप में वो पहुंच गया है। ठीक है, अब क्या करेगा? 7 से वापस क्या पहुंच जाएगा? क्या करेगा? 4 स्टेप की एक जंप लेगा। ठीक है, देखो अब क्या होगा? अब वो होगा 7 से आप क्या करोगे? अब बताओ, 7 में आप क्या कर दोगे? 7 में से 4 को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो अब वो पहुंच गया भाई 3rd स्टेप में। कहाँ पहुंच गया वो? 3rd स्टेप में, है ना। तो लिखोगे अब 3rd जंप में कहाँ पहुंचा है वो? ठीक है, 7 में से आपने क्या करा? -4 कर दिया, तो आपका आ गया 3rd स्टेप। ठीक है, अब वो पहुंच गया 3rd स्टेप में। अब क्या करेगा? वापस क्या करेगा? 2 स्टेप नीचे लेगा। ठीक है, अब 2 स्टेप अब वो नीचे लेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? ठीक है, देखो 1 2, अब वो पहुंच गया 5th स्टेप में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? वो 5th स्टेप में पहुंच गया।
ठीक है, तो लिखोगे आप फोर्थ जंप में वो कहाँ पहुंच गया है, फोर्थ जंप में कहाँ पहुंचा बताइए, कहाँ पहुंचा है, थर्ड, 3 में आप क्या कर दोगे, 2 ऐड कर दोगे तो आपका आ गया फिफ्थ स्टेप में, वो क्या है अब पहुंच गया है। अब क्या करना है इसको, अब ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या ले रहा है, फोर्थ स्टेप ले रहा है, मतलब एक जंप में 4 स्टेप वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, अब कहाँ पहुंचेगा वो, अब फिफ्थ से 4 लेगा तो क्या पहुंच जाएगा, अब पहुंच जाएगा वो सीधा फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे फिफ्थ जंप में, फिफ्थ जंप में वो कहाँ पहुंच गया है, अपनी मंजिल में पहुंच गया, अपने घर पहुंच गया है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे 5 - 4 इक्वल्स टू फर्स्ट स्टेप, है ना, क्या हो गया वो फर्स्ट स्टेप में अब वो पहुंच गया है। ठीक है, यहीं जाना था ना उसको, फर्स्ट स्टेप में जाना था, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, ही विल रीच बैक द टॉप स्टेप इन 5 जंप। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, he will reach back the top step, कितने जंप्स मंगाया वो, इन 5 जंप। ठीक है, 5 जंप्स में क्लियर होगी चीजें, होगा क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, नीचे जाने में उसको पानी पीने टाइम उसको लगा, कितने जंप में पहुंचा वो, 11 जंप में पहुंचा, और पानी पी के एनर्जेटिक हो गया था तो सीधा 5 जंप में क्या पहुंच गया, वो ऊपर पहुंच गया है। ठीक है, समझ में आया आपको, इसका सेकंड पार्ट क्लियर हो गया है, आगे बढ़े। ओके, देखो आगे बढ़ते हैं अब, इसका थर्ड पार्ट क्या बोलता है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड, देखिए if the number of steps moved down is represented by negative integers and the number of steps moved by पॉजिटिव नंबर्स, इन्होंने बोला है कि जब वो नीचे की तरफ गया है उस नंबर को आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हो, नेगेटिव इंटीजर से शो कर रहे हो, और जब वो ऊपर की तरफ गया है उसको क्या कर रहे हो आप, पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। ठीक है, उन्होंने बोला आपको जब वो क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ना, नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको क्या करना है, माइनस से रिप्रेजेंट करना है, जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको प्लस से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर उसने क्या करा है, फर्स्ट स्टेप के अंदर है ना, फर्स्ट स्टेप में उसने क्या करा, जब नीचे की तरफ जा रहा था तो 3 स्टेप ले रहा था। ठीक है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे -3, फिर ऊपर की जब जा रहा था +2, तो इन्होंने बोला आपको जो आपकी सीक्वेंस है -3 +2 वाली सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन। और ऐसे ही आपको बी पार्ट में क्या करना है, जब वो क्या कर रहा था, है ना, क्या कर रहा था, वो ऊपर की तरफ जा रहा था तो 4 जंप ले रहा था, 4 क्या ले रहा था, 4 स्टेप ले रहा था, तो आप इसको करोगे पॉजिटिव इंटीजर से दिखाओगे। ठीक है, और जब वो नीचे को आ रहा था तो वहां पे उसको नेगेटिव से दिखाना है, और वहां पे नीचे के आते टाइम वो क्या कर रहा था, 2 स्टेप नीचे आ रहा था। ठीक है, इसने बोला यहाँ से आंसर -8 आएगा और यहाँ से आंसर क्या आएगा, +8 आएगा। ठीक है, यहाँ से आंसर -8 आएगा, यहाँ से आंसर +8 आएगा ए और बी पार्ट में। ठीक है, आपको जो यहाँ पे सीक्वेंस अधूरी छोड़ रखी है इसको क्या करनी है, आपको पूरी करनी है। ठीक है, और उन्होंने बोला है द सम -8 रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप। ठीक है, जो आपका -8 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो जग्गू जी थे उनको नीचे पहुंचने के लिए 8 सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ी। ठीक है, उस बंदर को पानी तक पहुंचने के लिए 8 सीढ़ियां क्या करनी पड़ी, नीचे को उतरनी पड़ी। ये -8 क्या करता है, आपका रिप्रेजेंट करता है। तो इन्होंने बोला है सो व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। ठीक है, तो जो आपका सम 8 आया है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बताओ क्या रिप्रेजेंट करता है, वो यही रिप्रेजेंट करेगा कि उसको वापस जाने के लिए 8 सीढ़ियां ऊपर चढ़नी पड़ी। ठीक है, नीचे आने के लिए -8 मतलब नीचे आने के लिए -8 है, तो उसको पहले स्टेप से 9वें स्टेप में आने के लिए 8 सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ी। ठीक है, और इसमें क्या, और आपका जो +8 है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि जब उसने पानी पी लिया, उसको फर्स्ट स्टेप में जाना था तो उसको 8 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा, 8 स्टेप को ऊपर चढ़ना पड़ेगा उसको। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर होगी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो आपका +8 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, +8 रिप्रेजेंट्स द गोइंग अप, है ना, कहां जा रहा है वो, गोइंग अप बाय
8 स्टेप, बाय 8 स्टेप्स। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो क्लियर हो गया, बहुत इजी सा था। -8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसको क्या करना है, नीचे की तरफ जाना है, डाउन जा रहा है, वो क्या कर रहा है 8 स्टेप डाउन जा रहा है। और +8 क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो 8 स्टेप क्या कर रहा है, अप जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, इस ए और बी पार्ट की सीक्वेंस को हम कंप्लीट करेंगे। तो देखो ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका -3 + 2 है ना। आपको देखना है कि -3 कितनी बार आएगा। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखो कितनी बार इन्होंने तीन की 3 स्टेप की एग्जाम्पल लिया है, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे आपको क्या करोगे, ए पार्ट के अंदर -3, ठीक है। आप -3 को कितनी बार लिख लोगे, 6 बार लिख लोगे। ठीक है, -3 को आप 6 बार लिख लोगे। और क्या करोगे, जो आपका +2 है उसको कितनी बार लिखोगे, 1 2 3 4 5। और आपका जो +2 है उसको 5 बार लिख लोगे। तो -3 +2, ठीक है, फिर -3 फिर +2, ठीक है, फिर -3 फिर +2, कितनी बार हो गया, 3 बार, फिर -3 +2 और देन -3। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5 है ना। तो एक बार और लिखो और यहाँ पे -3, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो यहाँ से क्या आ गया आपका -18 प्लस में क्या आ गया आपका 10 आ गया। तो यहाँ से आपका आ गया आंसर -8। हमने इस वाली सीक्वेंस को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब बी पार्ट के सीक्वेंस को कंप्लीट करेंगे। देखो कि आपका जो 4 है वो कितनी बार लिया जाएगा। तो देखो कितनी बार लिया जाएगा 4, 1 2 3 है ना, 3 बार 4 लिया जाएगा। और 2 देखो कितनी बार लिया जाएगा, 1 2 2 बार लिया जाएगा और 4 3 बार लिया जाएगा है ना। तो यहाँ से आपकी सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगी है ना, कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या लिखोगे, 4 -2 फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर +4 फिर -2, ठीक है, और फिर प्लस का 4। तो यहाँ से क्या आ गया आपका 12 माइनस में 4 आ गया। और यहाँ से कितना आंसर आ गया आपका, यहाँ से आपका आ गया +8 आंसर आ गया। ठीक है, सीक्वेंस हमने कंप्लीट कर दिए, ए पार्ट की भी बी पार्ट की भी। और हमने ये भी बता दिया है जो आपका 8 है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा कि वो 8 स्टेप क्या गया है, ऊपर की तरफ गया है। और -8 रिप्रेजेंट करेगा वो 8 स्टेप नीचे की तरफ गया है। ठीक है, समझ में आया आपको। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस टाइप के जितने क्वेश्चंस मिले आपको उन क्वेश्चंस की भर भर के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और क्या बताती हूँ, हाँ मैथ्स तो भर भर के प्रैक्टिस मांगता है ना। जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उसके कॉन्सेप्ट उतने ही क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, आपको अपना विद्यार्थी धर्म निभाना है। ठीक है, सिर्फ पढ़ना है, आपका सिर्फ एक ही काम है, पढ़ते रहो। मैं तो हमेशा कहती हूँ थोड़ा पढ़ो पर रोज पढ़ो। ठीक है, ओके। तो एक बात कहनी है आपको, ठीक है, जीनियस मेंटर की गोली खाइए और दिमाग की बत्ती जलाइए। ठीक है, अपने दिमाग के साथ साथ सबके दिमाग की बत्ती जलाइए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द आवर यूट्यूब चैनल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।